दोस्तों, आज हम ऐसे पुरुष की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने अपनी मृत पत्नी के प्राण यमराज की कृपा से दोबारा प्राप्त किए। कथानुसार महर्षि भृगु एवं पेलोमा के पुत्र महर्षि च्यवन और उनकी पत्नी सुकन्या के एक पुत्र थे प्रमति। वे बड़े तेजस्वी थे। उनका अनुराग घृताची नामक अप्सरा पर हुआ। उन दोनों में एक पुत्र हुए रुरु। उसी काल में गंधर्व विश्वावसु और अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका के संसर्ग से एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या को मेनका ने एक आश्रम के निकट नदी के तट पर छोड़ दिया और वापस स्वर्गलोक चली गई। वह आश्रम महर्षि स्थूलकेश का था। जब महर्षि स्थूलकेश ने एक कन्या को अपने आश्रम के पास देखा तो उन्होंने दयावश उसे अपनी दत्तक पुत्री के रूप में अपना लिया। वो कन्या संसार की समस्त प्रमदाओं अर्थात सुंदर स्त्रियों में श्रेष्ठ दिखती थी, इसलिए महर्षि ने उसका नाम परमदरा रखा। समय बीता और परमदरा युवा हो गई। उसका सौंदर्य अप्सराओं को भी लज्जित कर देने वाला था। एक बार ऋषि प्रमति अपने पुत्र रुरु के साथ महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में उनसे मिलने पहुंचे। वहां रुरु ने प्रेमदरा को देखा और उसके प्रति आकृष्ट हो गए। तब उन्होंने परोक्ष रूप से अपने पिता को अपनी इच्छा बताई। अपने पुत्र की इच्छा पर महर्षि प्रमत ने महर्षि स्थूलकेश से प्रेमदरा को अपनी पुत्र वधू के रूप में मांग लिया। इससे स्थूलकेश बहुत प्रसन्न हुए और अपनी कन्या का वरदान कर दिया और आने वाले उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उन्होंने प्रेमदरा और रुरु का विवाह निश्चित कर दिया। समय बीता और विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। एक दिन प्रेमदरा अपनी सखियों के साथ वन विहार को गई। मार्ग में एक विषधर सर्प सो रहा था। प्रेमदरा ने उसे नहीं देखा और उस पर अपना पैर रखकर आगे बढ़ गई। इस पर उस सर्प ने उसे डस लिया और प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसकी सखियों ने तत्काल महर्षि स्थूलकेश को वहां बुलाया। प्रेमदरा की खबर सुनकर प्रमति, रुरु, महाजान, कुशिक, शंखमेलन, उद्दालन, कंठ, श्वेत, भरद्वाज, कौणकुस्य, अष्टवेण, गौतम आदि महर्षि वहां आ गए। उन्होंने प्रेमदरा की यह दशा देखकर बड़े दुखी हुए। कई तो क्रंदन करने लगे। रुरु अपनी होने वाली पत्नी की यह दशा देख नहीं सके और वहां से दूर गहन वन में चले गए और जोर जोर से रुदन करने लगे। उन्होंने अत्यंत आर्त स्वर में विधाता से कहा, यदि मैं दान दिया हो, तपस्या की हो और गुरुजनों को भली भांति सेवा की हो, उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो, तो मेरी प्रेमदरा अभी जीवित हो जाए। यदि असुरों का नाश करने वाले जगदीश्वर श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी प्रेमदरा जी उठे। उनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर एक देवदूत उनके पास आए और उन्होंने रुरु से कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम व्यर्थ दुखी हो रहे हो, क्योंकि जिसकी आयु पूरी हो चुकी है वह पुनः नहीं मिल सकती। प्रेमदरा की आयु समाप्त हो चुकी है, इसी कारण तुम अपने मन में शोक मत डालो। तब रुरु ने उनसे प्रार्थना की कि किसी प्रकार प्रेमदरा को प्राणदान मिले। तब उन देवदूत ने कहा, तुम अपनी पत्नी को अगर अपनी आधी आयु दे दो तो जी सकती है। तब रुरु ने तत्काल प्रेमदरा को अपनी आधी आयु देने का संकल्प लिया। ये देखकर वह देवदूत प्रेमदरा के पिता विश्वावसु को साथ लेकर धर्मराज के पास गए और उन्होंने रुरु की कामना की पूर्ति करने की प्रार्थना की। तब यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी कृपा से प्रेमदरा जी उठी। महर्षि स्थूलकेश रुरु का ऐसा प्रभाव और अपनी पुत्री के प्रति ऐसा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तय मुहूर्त में उसका विवाह करवा दिया। विवाह तो हो गया, किंतु रुरु का सर्पों के प्रति क्रोध नहीं गया। वे जहाँ भी सर्प को देखते थे उसे दंड से मार डालते थे। एक बार वन में उन्हें डुंडुभ जाति का एक वृद्ध सर्प सोता हुआ मिला। इस जाति के सभी सर्प विषहीन और सात्विक होते हैं, पर रुरु ने अपने स्वभाव स्वरूप उसे मार डालने के लिए अपना दंड उठाया। ये देखकर उस सर्प ने कहा, हे तपोधन, मैंने तो आपका कोई अहित नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? इस पर रुरु ने कहा, मेरे प्राणों से अधिक मेरी प्यारी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था, तभी से मैंने प्रतिज्ञा कर ली, जिस सर्प को देखूंगा उसे मार डालूंगा। तब डुंडुभ ने कहा, ब्राह्मण वे दूसरे सर्प होते हैं जो मनुष्य को डसते हैं। हमारी केवल आकृति उन सर्पों के समान है, इसलिए तुम्हें हमें नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर रुरु ने उसका वध नहीं किया, पर उसके विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब डुंडुभ ने रुरु को अपनी कथा बताई। उन्होंने कहा, मैं पूर्व जन्म में सहजपाद नाम का ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म में खगम नाम का एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह बहुत तपोबल अर्जित किया, किंतु फिर भी क्रोधी था। एक बार वह अग्निहोत्र कर रहा था, तभी मैंने परिहास में एक तिनके का सर्प बनाकर उसे डरा दिया, जिससे वह मूर्छित हो गया। चेत होने पर उसने क्रोध में मुझे सर्प योनि में जन्म लेने का श्राप दिया।
तब उससे मैंने क्षमा याचना की। तब उसने द्रवित होकर कहा, भविष्य में परमति पुत्र रुरु से तुम्हारा साक्षात्कार होगा, जिसके बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब रुरु ने उन्हें अपना परिचय दिया और फिर डुंडु अपने पूर्ण रूप में आ गए। उन्होंने रुरु को आस्तिक मुनि की बात बताई और सर्पों की हिंसा बंद करने को कहा। बाद में रुरु ने अपने पिता प्रमथ से जन्मेजय के सर्प यज्ञ और आस्तिक मुनि द्वारा नागों की रक्षा की कथा सुनाई। उसके बाद रुरु ने सर्प हत्या बंद कर दी और प्रायश्चित भी किया।